हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरापरिग्रह। योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरापरिग्रह। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शरीर को, मन को, आत्मा को। तो ये एक्चुअली आत्मा कारण शरीर है, और जो मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल 5 जो तत्व से बना हुआ है स्थूल शरीर है, पंचभूत महाभूत से जो बना हुआ है। तो इसीलिए इन तीनों को ही हमें कृष्ण की सेवा में संलग्न रखना है। और जो योगी है, जो ध्यान योग का प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश करें। और जो भक्ति योगी है, भले ही वो वन में ना रहे जैसे योगी लोग रहते हैं, अष्टांग योगी लोग, लेकिन वो भी एकांत स्थान में रहने का मतलब है कि वो भक्तों का संगति करें, और भक्त नहीं है तो अभक्तों से दूर रहे। ये एकांत स्थान है, यानी भक्तों के साथ ही एकांत। और ऐसे योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जैसे कुछ लोग इकट्ठा करते रहते हैं, एक्सेस हो गया, फिर भी 7 पुरखों तक बैठ के खाए ऐसे धन इकट्ठा करते रहते हैं, तो इसी में उनका समय व्यर्थ चला जाता है। तो इसकी इच्छाओं से, भौतिक आकांक्षाओं से योगी मुक्त होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो अध्यात्मवादियों का भी ये 3 स्टेज है। सबसे नीचे वाला जो अध्यात्मवादी स्टेज है वो है निराकारवादी, जो भगवान के शरीर की ज्योति ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। दूसरा जो मध्य में स्थित है अध्यात्मवादी, परमात्मावादी, जो सबके हृदय में निवास किए हुए परमात्मा को मानते हैं। और सबसे उच्च अध्यात्मवादी है भगवान रियलाइजेशन जो करते हैं, कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो आराधना करते हैं। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। ऐसा नहीं सुबह सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, निरंतर प्रवृत्त रह सकते हैं। श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके। स्मरण में तो निरंतर ही कर सकते हैं जब लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई स्मरण नहीं, हम स्मरण ही करते हैं, ये तो खुद को धोखा देना होगा। कलयुग में इतना आसान नहीं है आपके 24 घंटे स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसलिए समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है, और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। कृष्ण का ही विस्तार है परमात्मा। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ही इसलिए सर्वोच्च योगी माना गया है। अष्टांग योगी से भी उच्च, ज्ञान योगी से भी उच्च, समस्त योगियों से उच्च माना गया है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उनका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण है कृष्ण भक्त का, जबकि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी में जो है वो लोग अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे कोई अगर ध्यान योगी भी है तो अपने अपने जो भी उनका कार्य है, साधना है, उसमें लगे रहना चाहिए। देर सवेर ही सही उनको कृष्ण का जो है प्रत्यक्ष भक्ति भी प्राप्त होगा। जब वो ध्यान योग में भी जो है परफेक्शन लाएंगे तो उनको भक्ति योग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। योगी का पहला कर्तव्य है कि वो कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए।
योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे। अनुकूलैश्च कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए उसको ग्रहण करें, और प्रतिकूलैश्च वर्जनम, प्रतिकूल जो स्थिति है भक्ति के लिए, जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उसका वर्जन करें। जैसे मांसाहार करना प्रतिकूल है। भक्ति में भगवान को समझने के लिए, अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं और निरीह प्राणियों का मांस खा रहे हैं, तो इसमें हमारे हृदय में दया नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो भगवान को समझना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमें दृढ़तापूर्वक उसका त्याग करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का शरण ग्रहण करना चाहिए। फिर नाम प्रभु की कृपा होती है और हमारा स्वतः ही उन सब चीज़ों से मन हट जाता है। तो इस प्रकार अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करके, प्रतिकूल चीज़ों को वर्जन करके वो योग में स्थित रह सकते हैं। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। तो एक बार उन्होंने संकल्प कर लिया तो पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए कि एक बार ट्राई कर ले, तो फिर वो फंस जाएगा फिर से वही व्यर्थ की चीज़ों में। ये सारी सिद्धियाँ तथा सावधानियाँ तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकते हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त कोई भी भौतिक उपाधि या भौतिक परिस्थिति का परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो होना है भगवान की इच्छा से उनके जीवन में हो रहा है, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअल में किसी का भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी प्रकृति पर जो जितना प्रभुत्व जताना चाहते हैं उतना ही वो फंसता जाता है। तो इसलिए कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में और सावधानी से कृष्ण की सेवा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। पापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देते हैं, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। ये भक्ति रसामृत सिंधु है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि वैराग्य का मतलब क्या है। जो कृष्ण के अनुकूल है उसे स्वीकार करो। जैसे श्रील प्रभुपाद कोई कितना भी धन आए वो स्वीकार करते और कृष्ण की सेवा में लगा देते, प्रचार में, मंदिर निर्माण में। और कई लोग जो है जो भगवान के लिए अनुकूल है उसको भी स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा है। और श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका भी प्रचार करने गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, चाइना, जितने भी जगह गए, पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया प्रभुपाद ने। जिसको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं मालूम है, पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया। तो प्रभुपाद ने जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कि अमेरिका में तो ये बहुत कॉमन है, कैसीनो है, जुआ खेलते हैं, 18 साल हो गया नशा कर सकते हैं, और मांस खाना बहुत आसान बात है, कोई बहुत बुरी बात नहीं माना जाता। अवैध यौन संबंध भी है, शादी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया इन 4 नियमों के साथ। वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं जो भक्त बने हैं, है ना। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। कृष्ण का है सब कुछ, हमारा उसमें कोई हम स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है सब वस्तु का। तो इस प्रकार वो अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वो सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वो दिव्य होता है, और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन अभक्तों का संगति करना पसंद नहीं करते। इसे बोलते एकांत निवास। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति ही पूर्ण योगी होता है। तो ये जानकर कि सर्वोच्च योगी जो भगवत गीता कहते हैं वो कृष्ण भक्त को ही कहा है, तो हमें कृष्ण भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।